नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेड 5 क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। दोस्तों, अब पेपर्स धीरे-धीरे हमारे पास आते जा रहे हैं। समय कम बचा है, बस 2 से 3 महीने बचे हैं पेपर्स के। आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फालतू ना घूमें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन कराई थी एसएलसी की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी कर लेना आप लोग। और मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि मैं 2 से 3 एप्लीकेशन कराऊंगा जो आपके इस बार के एग्जाम्स के क्या हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में एक एप्लीकेशन और करेंगे जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर्स के लिए, क्योंकि यह एप्लीकेशन उन्होंने काफी समय से पूछी नहीं है। ठीक है? और हमारी इस एप्लीकेशन का नाम कुल्फी कंसेशन है, जिसका मतलब होता है साला शुल्क माफ करने के लिए। स्कूल में जब हमें अपनी फीस माफ करानी होती है तो वहां पर हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। कैसे सीखेंगे, किस प्रकार से लिखना है, आपको पूरा फॉर्मेट बताएंगे। इस तरीके से आप लोग लिख के आना, आपको नंबर्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है, यू आर स्टूडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर वानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर कुल्फी कंसेशन। मतलब एक पूनम लड़की है जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, उससे अपने एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए? कुल्फी कंसेशन के लिए। ठीक है? साला शुल्क माफ करने के लिए हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते कैसे दोस्तों? सबसे पहले हम करेंगे जो अपना फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस। अब सर इसमें एड्रेस तो दिया नहीं है, तो जब एड्रेस ना दिया हो तो अपने मन से भी हम लिख सकते हैं एड्रेस। ठीक है? एड्रेस लिखेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। ठीक, अगर एड्रेस ना दिया हो तो भी लिख सकते हैं, और सर हम लिखे ही ना तो, अगर उसमें ना दिया तो भी ना लिखे तो कोई भी बात नहीं, मत लिखना। अगर आप लिख के आओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब नया पैटर्न आया, अब उस नए पैटर्न के अनुसार चलेंगे हम। ठीक है? अगर आप एप्लीकेशन में अगर एड्रेस लिखते हो तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ना भी लिखोगे तो भी अच्छा है आपके लिए, जैसा आपकी सुविधा लगे वैसा करना आप लोग। ठीक है? और मेरे नियत से आप लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, सर इसमें 30 गोपाल नगर, इसमें एड्रेस तो दिया नहीं था, तो आप अपनी जगह का लिख सकते हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं वहां का लिख सकते हैं। तो हमने 30 डाल दिया, वहां पे गली नंबर जो आपका वार्ड नंबर वहां का डाल सकते हैं आप। तो हमने 30 नंबर डाल दिया वार्ड का। फिर हम जिस नगर में रहते हैं मैंने नगर डाल दिया, गोपाल नगर। ठीक है? फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नीचे वानखेड़ी। अब इसमें एड्रेस वानखेड़ी का डाला होगा तो मैंने वानखेड़ी तो डाल दिया स्टेट। ये हमारा स्टेट हो गया, और स्टेट हमारा क्या होगा? MP। ठीक है? स्टेट हमारा MP और वानखेड़ी अपनी जगह का नाम हो गया। अब इसमें हम क्या डालेंगे? डेट। क्या डालेंगे? डेट। तो दोस्तों डेट भी डालो ना जब एप्लीकेशन में, तो डेट हमेशा ऐसी ही डाली जाती है, 10 नवंबर 2024। ऐसा मत डालिएगा कि 10 11 24, ऐसा मत डालना। जब आपका एग्जाम्स होगा मार्च में तो आप लोग ऐसे डेट मत डालना। ठीक है? ये रॉन्ग हो जाता है। जब भी एप्लीकेशन में हम डेट लिखते हैं ना, तो सबसे पहले डेट आता है हमारा, फिर हमारा मंथ नेम आता है, फिर हमारी ईयर आता है। ये साल लिखना है आपके, कौन सी साल चल रही है। ठीक है दोस्तों? फिर स्टार्ट इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम? हमने डेट लिख लिया। ठीक है? एड्रेस लिख लिया, डेट लिख ली। अब क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद थोड़ा सा फिर स्पेस देंगे, थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दे देंगे। फिर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। हमको किसमें लिखना था? क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल के लिए लिखना था, तो मैंने प्रिंसिपल को लिखा। अगर वो हेडमास्टर बोलते तो हम हेडमास्टर लिखते। ठीक है? तो मैंने द प्रिंसिपल लिख लिया। अब इसमें टू क्यों नहीं लिखा? तो टू क्या है ना, अब आपका मन है, टू भी वैसे अब लिखा नहीं जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे टू भी अब लिखा नहीं जाता है। ठीक है? तो द प्रिंसिपल हमने सीधा सीधा लिया। तो द प्रिंसिपल हमारा स्कूल का नाम दिया था, सरस्वती शिशु मंदिर दिया था, तो मैंने सरस्वती शिशु मंदिर लिख लिया। कहाँ था? वानखेड़ी में था, तो मैंने वानखेड़ी लिख लिया। और MP में था तो मैंने MP में लिख लिया। ठीक है? तो सर मैंने द प्रिंसिपल लिख लिया था, और स्कूल का नाम भी लिख लिया, और एड्रेस भी लिख लिया। ठीक है? स्कूल कहाँ पर है वहां का भी लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद फिर आप थोड़ी सी जगह फिर छोड़ना। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट किस विषय में? सब्जेक्ट लिखना दोस्तों बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहली एप्लीकेशन में बताई थी SLC में कि सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। क्या किसके विषय में लिख रहे हैं आप एप्लीकेशन को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा कि सर मैं किस विषय में लिख रहा हूँ? कुल्फी कंसेशन में लिख रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर
कुल्फी कंस्ट्रक्शन जो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हमारा क्या लिखना है, जो हमारा मेन बॉडी है, मेन बॉडी के जिसके ऊपर लिखना है उसमें पूरा आपका कंटेंट लिखना है, किस विषय में लिखना है, सारा कुछ बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइन फिर छोड़ देंगे, लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, तुरंत अपना ये मैटर लिखेंगे सारा। अब पहले क्या होता था, जैसे अपन रिस्पेक्टेड सर लिखते थे ना, तो रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद जब हमने मोस्ट हम्बली या आई बेग टू सेट लिखा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, आई बेग टू से। अब यहाँ से नहीं करा जाता, अब क्या करेंगे, यहाँ से ही करेंगे, आई बेग टू से, है ना, ऐसा सीधा सीधा लिखना है। एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को याद रखना है, फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत जरूरी है आपका, फॉर्मेट आपका गलत होगा तो आपके नंबर यही काट लेगा। बाद में तो देखकर सबसे पहले आपको फॉर्मेट ही देखता है, तो आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मेट एकदम क्या होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा। एप्लीकेशन हमेशा सीधी सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि आधी लाइन उधर भाग रही, आधी लाइन उधर भाग रही है, सब्जेक्ट इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मेट में एकदम सीधा सीधा साफ साफ राइटिंग है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड से लिखने के बाद फिर मैंने मोस्ट हम्बली आई विल टू से दैट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वी एंड योर स्कूल, है ना। मतलब मोस्ट हम्बली मैंने आपको बता दिया है, विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र कक्षा 10वीं का सेक्शन बी में पढ़ता हूँ, आपके स्कूल में, योर स्कूल लिखा है कि आपके स्कूल में, ठीक है। माई फादर इज ए डेली वेजेस वर्कर, मेरे पिताजी क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, डेली, वो डेली कमाते हैं, डेली खर्चा, मतलब ठीक है, डेली मजदूर है हमारे लोग। माई फादर इज डेली वेजेस वर्कर, ही इज अनेबल टू बाय बुक्स, वह मेरे लिए किताबें नहीं खरीद सकते हैं, एंड ए यूनिफॉर्म, और एक भी यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, फॉर मी, मेरे लिए। आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा से आपका एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। एंड नेवर फेल्ड इन एनी क्लास, कभी भी मैं किसी भी कक्षा में या किसी भी क्लास में फेल नहीं हुआ हूँ। फिर क्या लिखा है, इतना लिखने के बाद आप लोग काइंडली वाली लाइन आती ना, वो यहाँ से मत लिखना, यहाँ से लिखने के बाद अगली लाइन से ही लिखना काइंडली। तो काइंडली ग्रांट मी ए फुल कंसेशन फ्रॉम द पुअर गर्ल्स फंड, है ना। कहने करते कृपया मुझे क्या करूं, कृपया मुझे जो गर्ल्स फंड आता है उससे मुझे, है ना, फुल भी कंसेशन देने की कृपा करें। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता का हमेशा से क्या रहूंगी, आभारी रहूंगी, ठीक है। आपकी इस दयालुता पर मैं हमेशा क्या रहूंगी, आभारी रहूंगी। फिर आपको क्या करना, इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या लिख देना, नीचे थैंकिंग यू लिख देना, थैंकिंग यू नहीं तो थैंक यू लिख देना, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद, थैंकिंग यू लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे योर्स ऑब्विडेंटली, योर्स ऑब्विडेंटली के बाद फिर हम नेम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या डाल देंगे, नेम। तो नेम हमारा पूनम इसमें लिखा, तो मैंने पूनम लिख दिया। और सर इसमें नाम भी ना लिख के आए तो अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास डाल देना 10th, और सेक्शन बी का तो मैंने सेक्शन बी भी डाल दिया। तो आपको दोस्तों इसी फॉर्मेट पर लिखना है सारे एप्लीकेशंस, और गलत मत करना, इसी फॉर्मेट पर लिखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको एप्लीकेशंस हमारा समझाया, जैसे मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई एप्लीकेशन के साथ, और बने रहिए ग्रेटिफाई क्लासेस के साथ, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।